मौजूद है सुमित। बेहद ही मनमोहक है क्योंकि ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, जो शब्द है, जो उसकी मां बता रही है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ओवर स्पीडिंग दिख रही है, ये आरोप है। और अगर जो आरोपी है अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इसकी बैकग्राउंडर जो स्टोरी है वो क्या कह रही है। देखिए, बिल्कुल एक मां की पीड़ा सिस्टम नहीं सुन पा रहा है, पुलिस नहीं सुन पा रही है क्योंकि उसे बचाने की कोशिश हो रही है। 19 साल की उम्र एफआईआर में दर्ज होता है, फिर 17 साल बता दिया जाता है। और ओवर स्पीडिंग कैसे हुई है उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। ये वो गाड़ी, सबसे पहले वो बाइक देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये साहिल की बाइक और इस बाइक की हालत को संतोष दिखाइए। पिछला हिस्सा पूरी तरह से अलग हो चुका है, पिछला टायर पूरी तरह से अलग हो चुका है। जो पार्ट्स हैं वो ये चेन है, बाइक की चेन, ये पूरी तरह से अलग हो चुका है। अगला हिस्सा भी, अगले हिस्से के भी कई पार्ट्स और हैंडल, बाइक का हैंडल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जो पेट्रोल टैंक है वो पूरी तरह से धंस चुका है। इधर आकर संतोष दिखाइए। और ये तस्वीरें, इस बाइक की तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से कितनी तेज टक्कर हुई होगी। और वो गाड़ी जो ओवर स्पीड से चल रही थी, अब उस गाड़ी की अगली तस्वीर। सबसे पहले पिछला हिस्सा देखिए, यहां पर यूपी 57 BM 3057, ये नंबर है, स्कॉर्पियो एन। पिछले हिस्से को तो ज्यादा नहीं, लेकिन अब आप जब अगला हिस्सा देखेंगे, आइए इधर संतोष, अगला हिस्सा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी स्पीड रही होगी इस गाड़ी की। और वो गाड़ी इस स्पीड में चल रही थी कि बाइक से टक्कर पहले होती है। और देखिए, ये स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से उड़ चुका है, तबाह हो चुका है। अगला हिस्सा ऐसा लग रहा है कि ये स्कॉर्पियो एन का अगला हिस्सा नहीं है, कोई आम मामूली गाड़ी, लेकिन इसका अगला हिस्सा, ये देखिए बम्पर, ये देखिए यहां पर बम्पर जो है पूरी तरह से समझिए कि सिकुड़ चुका है। ये बम्पर इतना मजबूत होता है। इस तरफ का अगर देखेंगे, ये अगला हिस्सा, इसका अगला हिस्सा का व्हील कवर टूटा हुआ है। जो सामने का हिस्सा होता है पूरी तरह से, हेडलाइट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये बम्पर जो है ये पूरी तरह से धंसा हुआ है। इंजन का पार्ट्स इसमें कई सारे टूटे हुए हैं। अब ये हादसा कैसे हुआ, कैसे उसकी मौत हुई, ये अब आप समझिए। क्योंकि यहाँ पर शीशा जो आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जब बाइक से टक्कर मिली, टक्कर हुई, जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि सीधे बाइक सामने आती है और टक्कर होती है। उसके बाद वो साहिल उछलकर इस शीशे पर गिरता है और वो तेज रफ्तार इतनी होती है कि उछल जाता होगा, यानी उछला होगा बहुत तेज हवा में, और उसके बाद इस शीशे पर गिरा होगा। उसके बाद वो नीचे गिरा होगा। तब भी ये स्पीड चलती रहती है ये गाड़ी। इसके एयर बैग्स यहां पर दिखाइए, एयर बैग्स अंदर खुले हुए हैं, यानी कि जो स्पीड, ओवर स्पीड रहती है, अगर टकराती है कोई गाड़ी तभी एयर बैग्स खुलते हैं। तो एयर बैग का खुलना अपने आप में सबूत है कि कितनी स्पीड रही होगी, ओवर स्पीड रही होगी, वो भी एक आम सी सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर, जहां पर गाड़ियां आमतौर पर चलती हैं, बसेस चलते हैं। ये पिछला हिस्सा। और यहाँ देखिए, अगर हम अंदर के हिस्से को भी दिखाएं तो अंदर के हिस्से में भी कुछ यहाँ पर जरूर क्षतिग्रस्त है, लेकिन अगला हिस्सा बता रहा है। अब ये जो गाड़ी यहाँ पर टक्कर हुई, जो हमने दिखाया, साहिल उछलता है, साहिल इस शीशे पर गिरता है। और यहाँ सबूत के तौर पर, यहाँ अगर हम दिखा सके इधर अंदर से, संतोष जरा जूम कीजिए क्योंकि मुश्किल हो गया आपको, लेकिन जूम करके दिखाना जरूरी है। वो कुछ बाल आपको दिख रहे होंगे, शीशे के अंदर कुछ बाल अभी भी फंसे हुए हैं। ये फॉरेंसिक जांच के लिए जाना चाहिए था, गया कि नहीं ये हम दावा के साथ नहीं कर सकते, लेकिन वो बाल अभी भी फंसे हुए हैं। क्या वो बाल साहिल के थे जो शीशे पर गिरा और उसके बाल तक समझिए कि उसमें फंस गए हैं? तो वो बाल आप समझिए कि ये बहुत बड़ा सबूत है। और इस सबूत को भी अभी तक ऐसे ही रखा गया है सेक्टर 9 द्वारका थाने। अब आगे की कहानी समझिए कि कैसे ये आगे की कहानी टक्कर होती है। अब ये जो टैक्सी ड्राइवर घायल हुआ था, उस टैक्सी की हालत देख लीजिए। तीनों गाड़ी एक साथ है। टैक्सी नंबर HR 55 AF 8118 जो FIR में है, उसी आधार पर हम दिखा रहे हैं। उसके बाद अगली टक्कर जो होती है इस टैक्सी की होती है। एक टक्कर नहीं, साहिल तो उछलकर गिरता है, साहिल की बाइक के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक टैक्सी में जबरदस्त फिर टक्कर होती है, क्योंकि वो जो अक्षत्रा सिंह है वो गाड़ी चला रहा था, वो और एक्सीलेटर तेज दबा देता है, ब्रेक मारने के बजाय और ज्यादा एक्सीलेटर दबाता है और ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की। टक्कर लगने के बाद इस टैक्सी में टक्कर लगती है। और इस टैक्सी का अगला हिस्सा देखिए, ये पूरी तरह से, इसका बोनट हो, बम्पर हो, निचला हिस्सा हो, पूरी तरह से ये भी
क्षतिग्रस्त है और ऐसा लग रहा है कि कचूमर निकल गया है। इसके भी शीशे थोड़ा ब्रेक हुए हैं और ये पिछला गेट है और ये गाड़ी की हालत बता रही है कि न सिर्फ आगे बल्कि पीछे, यानी दोनों तरफ से। और ये पिछला हिस्सा अगर आप देखेंगे, संतोष दिखाइए, पिछला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि क्या ज़बरदस्त टक्कर हुई आगे और पीछे। पीछे भी हमने बोनट दिखाया, सामने पिछला हिस्सा डिक्की का जो हिस्सा होता है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये टायर जो निकला हुआ है, टायर का जो व्हील कवर है वो टूटा हुआ, इस तरफ का पिछला जो गेट होता है वो पिचका हुआ है। ये गेट समझिए कि जब हम गाड़ी खोलते हैं तो वो गेट कितना बड़ा होता है, लेकिन ये यहाँ पर सिकुड़ा हुआ है। ये अब गेट पूरी तरह से पिचका हुआ है। ये वो टैक्सी ड्राइवर इसमें घायल होता है, उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया जाता है। और ये तीनों गाड़ियों की तस्वीर ये सीधे सीधे बता रही है। यहाँ पर मार्किंग किया गया है कि कहाँ कहाँ टक्कर हुई है आप, और ये पेंट उखड़ा हुआ है यहाँ। ये तस्वीरें बयां जो हम कर रहे हैं विवेक, ये अपने आप में बता रही है कि ये टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई है। जो वो माँ कह रही है कि बार बार रॉन्ग साइड से वो गाड़ी आ रही थी, ओवर स्पीड से आ रही थी, ये तस्वीर गवाह दे रही है। ये तस्वीरें गवाह दे रही है कि साहब आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 19 साल का लड़का 17 साल का कैसे हो जाता है? FIR में 19 साल का होता है, वो स्पीड से गाड़ी दौड़ाता है क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है, उसके बाप के पास पावर है, उसके बाप के पास रसूख है, तो वो कुछ भी कर लेगा। उसके बेटे को ये लगता था, इसलिए वो ब्रेक मारने के बजाय, एक टक्कर होती है अगर साहिल के साथ, उसके बाद ब्रेक मारना चाहिए था। ब्रेक मारने के बजाय और एक्सीलरेट करता है गाड़ी को और स्पीड बढ़ाता है, जिसके बाद अगली टक्कर एक टैक्सी से होती है और तब जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। और वहां फिर मजमा लगता है, पुलिस आती है और पुलिस, जैसा कि हर केस में, ऐसे मामलों में पुलिस कैसे काम करती है। पुणे का पॉर्श केस हमने देखा, अभी कानपुर का शिवम भाई, जहां पर पुलिस अज्ञात लिख देती है, यहां 19 साल का लड़का 17 साल का हो जाता है। ये 19 साल का लड़का स्पीड कर रहा था, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, उसके पिताजी उसको चाबी दे रहे थे। और ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग पहली बार नहीं, 13 बार ओवर स्पीडिंग, यानी 13 बार चालान कट चुका है इस गाड़ी का 13 बार चालान कट चुका है। और ये थी, देखिए यहाँ आप थोड़ा अंदर का हिस्सा दिखाइए, ये देखिए, ये आगे का हिस्सा पूरा, अगर हम अंदर से दिखा रहे हैं आपको, ये आगे का हिस्सा एयर बैग खुला हुआ है। आगे कोई भी ज्यादा क्षतिग्रस्त, क्योंकि महंगी गाड़ी होती है, SUV होती है, महंगी SUV को कुछ नहीं बिगड़ता है, एयर बैग खुल जाता है। वो तस्वीर हम दिखा पाएंगे। ये एविडेंस का जो जिक्र कर रहे थे कि एक सबूत जो है उस सामने ग्लास पर लगा है, बाल लगे हुए हैं। ये बाल किनके हैं, क्या जो अब इस दुनिया में साहिल नहीं है उसके बाल हैं, ये जांच का एक विषय हो सकता है सुमित। और हम चाहेंगे कि जिस गेट को आपने खोला था, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से जांच का विषय है, इसलिए हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो सबूत आपने दिखाए हैं ये शायद पुलिस के पास होने चाहिए थे, फॉरेंसिक टीम के पास होने चाहिए थे, जो नहीं है, इसलिए वहां पर अभी भी चिपके हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या रसूख ने जान ले ली? ये जो सुमित सवाल कर रहे हैं, उस जगह पर सुमित मौजूद है। सुमित, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इसे स्क्रीन पर लाइए और दिखाने की कोशिश कीजिए। उस बाइक को दिखाइए जहां पर बाइक जो कि लोहे की बनी थी, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, टैक्सी के परखच्चे उड़ जाते हैं, एक बोल्ड जो कार है, SUV है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इंसान की क्या हालत होगी? सुमित, एक बार फिर से। बिल्कुल। और ये गेट जो हमने हल्का इसे पकड़ा है और ये देखिए कैसे खुला हुआ है। तो मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं, और ये जरूरी है कि क्या इस मामले की पूरी जांच तह तक हुई है। इस मामले की जांच अभी, क्योंकि अगर अभी तक वहां पर बाल फंसे हुए हैं तो ये बड़ी बात है। ये हमें अभी दिखा है कि वहां पर अभी भी बाल फंसे हुए, किसके बाल हो सकते हैं, वो फॉरेंसिक जांच या DNA जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर देखिए कि जो अगला हिस्सा है, ये स्कॉर्पियो एन का अगला हिस्सा बताता है कि स्पीड गाड़ी की कितनी रही होगी, 150 से 200 के ऊपर। ठीक है सुमित, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि जांच कैसे आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन लापरवाही यहां पर पुलिस की भी नजर आई है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन एक मां जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन कुछ रईसजादों के फन ने उनके बेटे की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि यह मामला 3 फरवरी का है, लेकिन प्रशासन अब जागा है। रिपब्लिक भारत के खबर दिखाने के बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेल, रफ्तार और इंसाफ की गुहार। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए, फुल एक्सेलरेशन पे है।
उनके खुद की रील के अंदर उनकी स्पीड आ रही है। रईसजादों का फन और कितने शिकार। क्या रईसजादों के पास रौंदने का लाइसेंस है? एक माँ के आंसू बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। आखिर रईसजादे की एसयूवी, फनरील का चस्का, गैर जिम्मेदारी और नतीजा मौत। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुआ सड़क हादसा एक मां की खुशियों पर ग्रहण लगा गया। किसी के फन ने एक मां को उसके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन अब वो मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसके बेटे साहिल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि 3 फरवरी को साहिल ऑफिस के लिए निकला था और आरोपी उल्टी लेन में रील बनाते हुए कार चला रहे थे। कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए आरोपी स्टंट कर रहे थे। इस बीच बस के सामने स्टंट करते हुए कार ने साहिल को टक्कर मार दी, जिसमें साहिल की मौत हो गई। आरोपियों की यह हरकत आपराधिक गतिविधि दिखाता है। साहिल की मां इन्ना माकन की माने तो उनके बेटे की मौत सड़क हादसे की वजह से नहीं, बल्कि कुछ रईसजादों के फनरेल की वजह से हुई है। और पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही है। कौन सी बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी? जो आपका बेटा है, वो पुलिस का दावा है ऐसा। पुलिस किस बेस पे कह रही है? पुलिस को इतना बड़ा एक्ट नहीं दिखा, किस बेस पे? कहां से सुना आपने ये? पुलिस ये कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और उसके बाद क्या बचाने की कोशिश हो रही है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, फुटेज में क्लियर है, आप देख सकते हैं। उसकी लेन लेफ्ट साइड में चलने की, वो रोड के बीचों बीच चल रहा है। वो स्कॉर्पियो वाला, वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए आप। हालांकि मामले की जांच कर रही पुलिस की माने तो कार नहीं बल्कि बाइक उल्टी दिशा में थी। इसके अलावा कार चालक नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इतना ही नहीं, कार पर पहले से 13 चालान थे, जिसमें से 9 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के काटे गए हैं। हालांकि पुलिस की जांच अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि साहिल की मां का दावा है कि कार चालक की बहन भी कार में मौजूद थी जो रील बना रही थी। लेकिन पुलिस की एफआईआर में बहन का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी, जो जांच के बाद 17 साल पाई गई। एफआईआर में मोटर व्हीकल के तहत आरोपी के पिता का भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि 199 मोटर व्हीकल एक्ट के पिता की गाड़ी को चलाते समय नाबालिग से हादसा होने पर पिता की जिम्मेदारी होती है। हालांकि रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी पुलिस ने चार्जशीट में एमवी एक्ट के तहत आरोपी के पिता का नाम शामिल करने की बात कही। बहरहाल सवाल यह है कि एमवी एक्ट के तहत चार्जशीट में पिता का नाम शामिल करने में पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? बिना लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे मिली? पुलिस के एफआईआर में आरोपी की बहन का जिक्र क्यों नहीं है? और कार और बाइक की दिशा को लेकर किसके दावे में कितनी सच्चाई है? फिलहाल आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन साहिल की मां न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, जो उनकी नम आंखों में साफ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।